लास्ट टाइम तो प्रीलिम्स हो गया था मेरा, सो प्रीलिम्स इज़ माई स्ट्रॉन्ग गेम। तो सभी को लगता है बिकॉज प्रीलिम्स इज़ लाइक द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बट आपको बस ध्यान रखना एग्ज़ाम है वो पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स भी ट्राई कर रहे हैं, बट उस लेवल का बीट नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न्स चेंज करते हैं। एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट मिलता है एंड अभी तो सारे ही इनफैक्ट जीएस स्कोर और भी बहुत सारी ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अब इनफैक्ट नंबर ऑफ सेंटर्स। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है और प्रीलिम्स से पहले दिल्ली के अंदर बहुत सारी यूपीएससी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे आज जीएस स्कोर एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो रियल एग्जाम की फील ले सके और जान सके वास्तव में जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको पता लग सके कि किस प्रकार एक जो एग्ज़ाम की जो रणनीति अपनानी पड़ती है, किस प्रकार कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन सेंटर पे जाके थोड़ा एक वो हिचकिचाहट तो होती है, तो उसको दूर करने के लिए जीएस स्कोर ने इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया है, मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो इसी में हम बहुत सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी दे रहे हैं अंदर मॉक टेस्ट, उनसे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस पोर्शन से क्वेश्चन आए, क्या वास्तव में एक यूपीएससी प्रीलिम्स का एक पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग आए या फिर कुछ हटके सवाल आए। सारी डाउट्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट हमें आप कर बताएं कि किस टाइप की वीडियोस ला सकते हैं हम लोग और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो उन एस्पिरेंट्स, तमाम एस्पिरेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम और जो आज का मॉक टेस्ट था कैसा रहा, ओवरऑल बताइए। So my name is Sushmita Darweshi and today's mock was really good. It was a good practice for the examination, and as you know that mocks are quintessential, for the preparation and to sharpen your skills for the examination. So that is why it's good. The more you get it. ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? This is my second attempt. ओके, तो मैम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जो रियल एग्जाम था और मॉक टेस्ट है, उसमें कितना डिफरेंट लगा आपको, क्या लगा? See, लास्ट टाइम तो प्रीलिम्स हो गया था मेरा, सो प्रीलिम्स इज़ माई स्ट्रॉन्ग गेम, बट वही है, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए अच्छे से एंड यू शुड बी लाइक वेरी एलिमिनेशन स्किल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, सो वही मॉक से वो स्ट्रेंथन होते जाते हैं। सो या दैट्स इट। ओके, तो अभी आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अभी मैं 95 आई अटेम्प्टेड। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया, जो कि अभी टाइम और बचा है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया? आखिरकार आपने जैसा बताया कि पिछली बार प्रीलिम्स भी हुआ था आपका, थोड़ा बहुत न्यू एस्पिरेंट है जो एक बार थोड़ा बहुत बता दीजिए। सी, सो टाइम मैनेजमेंट इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। आपके अगर बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो यू वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग द वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो 30-40 होते हैं। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, सो यू विल बी डूइंग इट मच फास्टर। और राउंड से यू कैन सॉल्व। फर्स्ट राउंड यू डू द बेसिक्स, है ना। सेकेंड राउंड में थोड़े से जो अनश्योर क्वेश्चंस है, यू कैन सॉल्व देम। थर्ड राउंड में जो एकदम ही द क्वेश्चंस विच यू डू नॉट नो एट ऑल, यू कैन ट्राई दोज एज वेल। सो ऐसे राउंड्स करके 3 राउंड्स में यू कैन, आई गेस, बहुत आराम से 10 मिनट्स पहले ऑल्सो यू कैन कंप्लीट द पेपर। ओके, तो करंट अफेयर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आज के जो मॉक टेस्ट में? Yeah. So, see, current affairs is, you don't have to be very precise, but अगर आपको मतलब बहुत the very recent ones you just know an idea also, फिर भी आप elimination से solve कर सकते हो। shouldn't be like very sharp, because अगर वैसे देखने की जाए तो current affairs में बहुत रटने वाली चीज़ें हैं, organizations, ये वो, and it is very impossible for us to remember every single thing. So आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एंड स्टेटमेंट से यू कैन एलिमिनेट एंड कम टू द आंसर। सो जो न्यू एस्पिरेंट है जो भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स देंगे, तो उनको डर लग रहा है, अंदर थोड़ा एक वो हेजिटेशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन एस्पिरेंट को आप अपनी व्यक्तिगत राय, पर्सनल क्या बोलना चाहेंगे? सी, डर तो सभी को लगता है बिकॉज प्रीलिम्स इज लाइक द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बट आपको बस ध्यान रखना है कि strengthen your basics, ठीक है, these are the key, and just be very calm because all the 12 lakh aspirants would be facing a lot of pressure equally. So आपको काम रहना है एकदम, have lots of trust within yourself और आराम से पेपर देके आना है, बेसिक्स पे ध्यान देना है, that will do. Yeah. तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? आज का जो एग्जाम मॉक टेस्ट था उसमें टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया? मतलब अभी मुझे तो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, तो मेरे से हो गया, तो इतना मुझे आई डोंट हैव दिस
issue of time management as such. ओके, थैंक यू मैम, थैंक Yeah, thank you so much. यू। मैम सबसे पहले आपका नाम और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और मेरा नाम यशी शुक्ला है। ओके मैम, ओवरऑल जो आज मॉक टेस्ट था उसकी बात करें तो आपने उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ओवरऑल पेपर तो पढ़ा हुआ ही था, सारे टॉपिक्स कवर्ड थे, बस थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का हाई था और मैंने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ओके, 88 क्वेश्चन। अभी सी सेट का भी है, उसके लिए आपने क्या अभी वापस रिवाइज किया या पहले से ही घर से करके आए थे? हाँ, सी सेट तो जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है तो 33 मार्क्स ही चाहिए, 33 क्वेश्चंस ही सही होने चाहिए, तो वो मैथ साइंस थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है तो दैट्स वाई आई कवर्ड फ्रॉम देयर ओनली। ओके मैम, ये मैं जानना चाह रहा हूँ और भी जो है एस्पिरेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि ये आखिर जो ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं इनसे क्या रियल एस्पिरेंट को जो रियल एग्ज़ाम में एक बार क्या बेनिफिट होता है या नहीं होता? आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा सा आइडिया जैसा हो जाता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ में ऐसा हुआ था कि OMR फिल करी थी लेकिन वो 87 करके आया बट उसके 54 ही आंसर शीट में आए, तो इससे फीडबैक्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे कि आपको OMR कैसे फिल करना है, बाकी क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो जो न्यू एस्पिरेंट है जो ये मॉक टेस्ट देना चाहता है इस प्रकार के जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि दे या किस प्रकार दे तो, और कौन से जो कोचिंग्स के मॉक टेस्ट आपने अभी तक दिए हैं और कितने अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं? मैं प्रेफर करना चाहूँगी जैसे जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, GS स्कोर हो गया, IS स्कोर है और IS बाबा है, वाजीराम विजन, ये सारे जो कंडक्ट करवाते हैं उनका देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके मैम, आपने जो एक प्रीलिम्स भी दिया है एक बार, प्रीलिम्स और इस बार जो मॉक टेस्ट है उसमें कितना डिफरेंट लगा? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपको क्या लगा? UPSC का जो एग्ज़ाम है वो पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स भी ट्राई कर रहे हैं, बट उस लेवल का बीट नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न्स चेंज करते हैं, तो तैयारी तो सभी करके आते हैं, सभी 30-40% ही अटैम्प्ट कर पाते हैं, बाकी आप कितना उस जगह अवेयर हो, कैसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, आप उस हिसाब से क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आप मीट नहीं कर सकते। ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मैम। टाइम बहुत कम है, आपका भी एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया और टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करें जो स्टूडेंट अगली बार देंगे? टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आपको 8 to 10 आवर्स का स्टडी तो देना होगा, वन गो में अगर आप नहीं कर सकते तो मैं बोलूँगी कि 3 से 4 घंटे से शुरू करें, फिर 5, 6, 7, 8 और ऐसे करके 8 से 10 घंटे का स्टडी रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आखिरकार हमारी दुआ है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो गया। हेलो मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। माय नेम इज़ चमक शर्मा। ओके, ओवरऑल आज का जो मॉक टेस्ट था किस प्रकार का, कैसे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, थोड़ा बहुत बताइए। आई हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट आई थिंक 90 to 91 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब हार्ड भी थे कुछ क्वेश्चंस, तो इट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि यस आई प्रैक्टिस मॉक्स, बट ये भी अच्छे का एक्सपीरियंस था क्योंकि आपको पूरा ऐसे क्लास में बैठने के लिए मिलता है, तो वो पूरा जैसे एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट होता है तो यू गेट दैट। ओके, तो तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, सो इसमें मैं अभी प्रीलिम्स दूंगी। तो ओके मैम, एक बात बताइए कि जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जो रियल एग्ज़ाम था और ये मॉक टेस्ट है, रियल एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट में कितना आपको डिफरेंट लगा और किस पर क्वेश्चन की क्या डिफरेंस था? आई थिंक जो मॉक टेस्ट है वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए और बेसिकली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, तो वो चीज़ में ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पेपर तो ऑब्वियसली UPSC इज़ अबव ऑल, उसके क्वेश्चंस ऑल टुगेदर कभी कभी काफ़ी डिफरेंट आ जाते हैं, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो यही कह सकती हूँ मैं कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आपको एलिमिनेशन कैसे करना है, तो इससे आपको ये तरीका आ जाता है मतलब मॉक टेस्ट देने का। अदरवाइज UPSC जो पेपर सेट करता है वो हर बार डिफरेंट ही होता है, तो आई थिंक वो हमेशा कुछ ना कुछ और ही लेके आता है नया। बिल्कुल मैम, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट है जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ऑफलाइन एग्जाम पे, उनको आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे अपनी व्यक्तिगत राय? आई थिंक देना चाहिए बिकॉज इट रियली हेल्प्स, मतलब आपको पूरा एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट मिलता है, एंड अभी तो सारे ही इनफैक्ट GS स्कोर और भी बहुत सारी ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अब इनफैक्ट नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ गए हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद में मैं रहती हूँ तो गाज़ियाबाद में भी कुछ एग्ज़ाम थे अभी, तो ये एक आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो स्टार्ट हो चुकी है अभी, नॉट ओनली ऑनलाइन ऑफलाइन भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, तो GS स्कोर और भी बहुत सारे जो हैं जितने, तो आप आई थिंक काफ़ी सारे हैं, विजन हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप काफ़ी सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।